हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, जैसे बचपन से ही हम दोस्त बनाना शुरू करते हैं और इस दोस्ती के साथ हमें सलाह भी आना शुरू होता है। जैसे कभी घर वाले बोलेंगे कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके साथ मत रहा कर। कभी बोलेंगे वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, उसके साथ दोस्ती कर। कभी टीचर हमें सलाह देंगे, कभी हमें रिलेटिव सलाह देंगे। तो डॉक्टर माधव, आज का हमारा सवाल यही है कि दोस्त किस तरह से होने चाहिए। डॉक्टर माधव। सुशील सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के चाहने वालों, शायद आपके लिए भी ये जरूरी क्वेश्चन हो सकता है। आज हम इसके ऊपर जो शेयर करूंगा मैं अपने विचार, मुझको ऐसा लगता है वेल इन एडवांस कि सुनने वालों को भी इसका फायदा होगा, इसका लाभ होगा। चलिए दोस्ती के ऊपर में थोड़ी बातें करते हैं। दोस्ती, दोस्त कैसे हो, दोस्ती किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर में कई कविता, शेर शायरी या कोई किताब या कोई कहानियां डेफिनेटली लिखी गई है। लेकिन साइकोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती के ऊपर में आज ये बातें शायद बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होंगी जो मैं आज करने वाला हूँ दोस्तों आपके साथ। ओके, ऐसा कहते हैं, मैं बहुत पहले सुना करता था कि हर एक दोस्त कमीना होता है, लेकिन हर एक दोस्त जरूरी होता है। कोई फोन की एड में ये जिंगल आता था जो मैं सुनता था, जो मुझको अभी इमीडिएट याद आया। हालांकि वो हर एक दोस्त कमीना होता है का मतलब उनको ये कहना है कि हर एक दोस्त स्वार्थी होता है, लेकिन हर एक दोस्त जरूरी होता है। मतलब दोस्त अगर कितना भी मतलबी हो तब भी वो आपके आपके दोस्ती के नाते से, आपके दोस्ती निभाने के लिए या दोस्तों से जो आपकी चाहत होती है उस चाहत को फुलफिल करने के लिए जरूरी होता है, ये उनका भी कहना है। और दोस्तों मुझको भी ऐसा लगता है कि कोई जरूरत के कारण अगर आपसे दोस्ती करता है तो उसके साथ में दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। बहुत बहुत साल पहले जब मैं छठवीं में था, तब मेरा एक दोस्त हुआ करता था। उसका नाम था गणेश। वो मेरे पास में बहुत बार आता था, हम छठवीं में नहीं पांचवी में थे। वो मेरे घर में बहुत बार आया करता था और मैं माँ को बोलता था कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। सारे स्कूल में सारे सहोदरी जो मेरे साथ में पढ़ते थे उनमें गणेश ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन माँ ने मुझको बताया कि ये जो गणेश है तेरा, ये सच्चा दोस्त नहीं है। मैं थोड़ा सा अचंभित होकर के मैंने पूछा कि कैसे। तो माँ ने कहा कि ये गणेश को जब भी जरूरत होती है तभी वो तुम्हारे पास में आता है। तुम देखो जरा, तुम्हारी जरूरत होने पे गणेश कभी नहीं आता। जैसे कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ और खेलने के लिए मुझको कोई चाहिए, पांचवी में था ना, 10 9 10 साल का था। तो ऐसे समय में गणेश मेरे साथ पास में नहीं होता था। हालांकि उन दिनों में ना टेलीफोन थे, तो गणेश मेरे घर घर के पास में नहीं रहता था, थोड़ा दूर रहता था। तो उसे कैसे पता होगा कि मुझको अकेलापन सता रहा है और वो मेरे साथ खेलने के लिए आना चाहिए। लेकिन माँ को वो मेरा अकेलापन सताता था, इसलिए उसको लगता था कि जब मेरी जरूरत होती है तब गणेश नहीं रहता, लेकिन जब गणेश को कोई जरूरत होती है तो वो जरूरत के कारण मेरे पास में आता था। इसलिए उसने कहा कि ये सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। मैं 10 साल का था, मैंने माँ की बात सुन लिया, मेरे जहन में रख लिया। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, मैं बड़ा होते गया। मैं साइकोलॉजी की किताबें, फिलोसॉफी की किताबें, मेडिकल साइंस पढ़ता गया, दोस्त बनाता गया, दोस्त बनते गए, दोस्त दोस्त बिछड़ते गए। अच्छे दोस्त मिलते गए, बुरे दोस्त मिलते गए, अच्छे अनुभव आते गए, बुरे अनुभव आते गए। इन सब अनुभवों के बाद में, काफी साल बाद में, मैं अपनी माँ के साथ में एक बार आमने सामने हुआ और फिर विषय मैंने छेड़ा, दोस्त, दोस्त कैसे होनी चाहिए। तब मैंने मेरे माँ को बताया दोस्तों। अब तो मेरी माँ स्वर्ग में है, तो तब वो बात मैंने बताई, शायद मेरी माँ सुन रही होंगी ऊपर से। मैंने उसको बताया कि माँ, जो दोस्त उसकी जरूरत के कारण मेरे पास आता है वो सच्चा दोस्त ही है। माँ ने पूछा कैसे। मैंने उसे बताया, देखो माँ, अगर गणेश को कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इस दुनिया में उसे याद आती है माधव की, मतलब मेरी, और वो मेरे पास में आता है। ये सच्चा दोस्त की ही तो निशानी है। माँ बात मान गई। तो दोस्त का जो क्राइटेरिया माँ ने बताया था
कि नहीं, जिस जरूरत ना हो तब भी जो मदद करे, तब भी जो आपके साथ में निभाए, वही दोस्त होता है, ये बात गलत साबित हुई। सच्ची में बोली जाए तो मित्रों, कब किसी को किसी की जरूरत पड़े ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जिंदगी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरती है। जो भी आपके काम आए वो आपका दोस्त है, जो भी आपसे कोई सहायता मांगे वो भी आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपको उसको आप ही तो याद आए, और कोई याद ही नहीं आया, और किसके पास में वो गया भी नहीं। यही तो दोस्ती का पैमाना है, यही तो दोस्ती का रिश्ता है। अब इस तरह से जब आगे चलता गया, मैं मेरे 10 साल की उम्र से आगे तक के, तब मैंने ये देखा कि मैंने किससे दोस्ती करनी चाहिए। और तब मेरे ये ख्याल में आया कि मेरे मेडिकल कॉलेज में कुछ एकेडमिशियन बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले, बहुत ज़्यादा होशियार, ये भी मेरे दोस्त थे। और कुछ मेरे जैसे भी दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा भी स्कोर नहीं करते थे और कम भी स्कोर नहीं करते थे। तो फिर मैंने दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए? तो मेरे ये ख्याल में आया, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा मित्रों, कि आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा करने में फ़ायदा है। देखिएगा, एक दो दोस्त मैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, सिर्फ एकेडमिक में नहीं, बाकी भी मायनों में, जैसे कि उनके गुण अच्छे थे, उनके स्किल अच्छे थे, उनके साथ में मैं दोस्ती करता था, दोस्ती रखता था। जो मेरे जैसे थे उनके साथ में भी दोस्ती रखता था, और जिनके गुण, जिनके कैरेक्टरिस्टिक या जिनके स्किल, सेट ऑफ स्किल मुझसे कम होते थे, उनके भी साथ दोस्ती करता था। ये तीनों प्रकार के ग्रुप में मैं अपनी दोस्ती रखता था, और मैं तीनों को इक्वली वैल्यू करता था, या करता हूं, या करना चाहिए। क्यों पूछिए? उसका कारण ये है मित्रों कि जो जिनके गुण, सेट ऑफ स्किल मुझसे अच्छे होते हैं, उनके साथ में दोस्ती करके मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं कि मैं उनके जैसा बन सकूं। इसलिए जो मेरे साथ वाले होते हैं, जिनके सेट ऑफ स्किल मेरे जैसे होते हैं, उनके साथ में मैं चकल्लस करता हूं और फ्री टाइम पास करता हूं, रिलैक्स रहता हूं। उसमें मुझको कोई गोल नहीं रहता, मुझको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता उनके साथ टाइम पास करने में। उनके साथ में मजे करता हूं क्योंकि वो मेरे जैसे रहते हैं। तो क्योंकि मेरे जैसे रहते हैं, इसलिए मुझको उनके साथ में टाइम पास करते समय में कोई बोझ नहीं रहता मेरे दिल पे, कोई सीखने वाली बात मेरे दिमाग में नहीं रहती। और जो मुझसे, जिनका सेट ऑफ स्किल कम है, उन लोगों के साथ में जब मैं दोस्ती करता हूं, तो डेफिनेटली मैं ये कोशिश करता हूं कि उनकी कोई ना कोई जरूरत मैं पूरी करूं, उनकी कोई ना कोई क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। मेरे जो सेट ऑफ स्किल्स है उनको हार्नेस करने के लिए, मेरे जो गुण है उनको और अच्छा बनाने के लिए मुझको प्लेग्राउंड मिलता है वो दोस्त जिनके सेट ऑफ स्किल मेरे से कम है। एक उदाहरण दे दूं। अब जैसे कि स्पीकिंग एबिलिटी या राइटिंग एबिलिटी है ना। अब जैसे कि मुझको बोलना आता है, लिखना भी आता है, ठीक ठाक आता है, लेकिन मुझको ये पता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे बोलने वाले, जिसको बोलते हैं वक्ता या डिबेट में प्राइज लेने वाले, ऐसे भी दोस्त मेरे पास में है। उनके साथ समय गुजार करके मुझको प्रेरणा मिलती है और सीखने को भी कुछ न कुछ मिलता है। जो मेरे जैसे है, ठीक ठाक बोलने वाले, समय आने पर भाषण ठोक देने वाले, इनके साथ में रह करके मुझको मजा आती है, क्योंकि वो मेरे जैसे है। मैं उनके साथ में अपने आप को रिलेट कर लेता हूँ। और जिन लोगों को भाषण देना अच्छा नहीं आता, उनके साथ जब मैं बात करता हूँ तो मेरी भाषण की कला, वक्तृत्व कला को मैं और ज़्यादा निखारता हूँ या निखारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो लोगों को मेरी कला भले ही छोटी हो बड़ी हो अच्छी लगती है। तो जब मैं उनके साथ में मेरा समय गुजारता हूँ, तो जैसे कि कहते हैं ना, वो एक कहावत है, वो कहावत में ये कहते हैं कि अंधी गैयों में लंगड़ाती हुई गैया प्रधान होती है या मुखिया होती है। मतलब सारी गैया अगर अंधी है, तो अगर कोई लंगड़ाती हुई गैया है तो वो प्रमुख बन सकती है। तो मेरे से जिनके सेट ऑफ स्किल कम है, उनके साथ में मैं प्रधान बन जाता हूँ, मुखिया बन जाता हूँ, और मैं अपने स्किल को और हार्नेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये तीनों क्राइटेरिया के, तीनों ग्रुप के दोस्त बहुत अजीज होते हैं, क्योंकि उन सब का यूजफुलनेस या उन सब का महिमा या उन सब का प्रभाव मेरे अपने जीवन पे अलग अलग प्रकार से होता है। और जब ये इस तरह से होता है, तभी तो मेरा जीवन
पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, है ना। मैं क्या रात दिन सिर्फ अच्छा ही बनने का कोशिश करना चाहता हूँ क्या? नहीं नहीं। क्या मैं रात दिन चकलसी करना चाहता हूँ क्या? यह भी नहीं हो सकता। क्या मैं रात दिन किसी को पढ़ाने के लिए ही मेरा समय बिताऊंगा क्या? यह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारी बातें अगर हमारे पास में होनी चाहिए, तो हर एक दोस्त बहुत जरूरी होता है। हर एक श्रृंखला का, हर एक ग्रुप का दोस्त बहुत जरूरी होता है। हालांकि मैं ये कहूंगा मित्रों, एक वाकया बता कर करके मैं आज के इस मेरे उत्तर को विराम दूंगा। कई साल पहले की बात है। मेरे एक मित्र है, उनकी बच्ची को जब वो नर्सरी में थी, मतलब 3.25 3.5 साल की जब थी, 3 साल 6 महीने जब वो थी, तब उसको वो जहाँ रहते थे वहाँ की बहुत बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिली। अब वो स्कूल में बहुत कंपटीशन हुआ करता था एडमिशन के लिए। करीब करीब 2 से 4 हजार स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन ली जाती थी और 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता था। अब वो 200 स्टूडेंट्स में मेरे मित्र की बच्ची को भी एडमिशन मिल गई। वो बहुत खुश हुए। और स्कूल वाले डोनेशन नहीं मांगते, वो सिर्फ मेरिट के स्टूडेंट्स लेते हैं। वो स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है। तो उनके बच्ची को एडमिशन मिल गई, वो बहुत खुश हो गए। जैसे उसका नर्सरी खत्म हुआ, KG1 KG2 हुआ, तो KG2 के बाद में सिर्फ मेरिट जो आ रहे हैं बच्चे, उनको ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलती है। तो इनकी बच्ची को आमतौर पे 95 स्कोर होता था, 92 टू 95 स्कोर होता था। लेकिन 30 बच्चों का क्लास था और उसमें ये बच्ची का नंबर आता था 27th, मतलब 27वां या 28वां। तो वो बड़े परेशान थे और बच्ची को भी लगता था कि उससे कम से कम 25 लड़के लड़कियां उससे सामने हैं। तो हमने जरा जांच की कि यार ये 95 स्कोर करने के बाद में भी 30 बच्चों में ये लड़की का नंबर 27 आ रहा है, मतलब कितने ज्यादा होशियार बच्चे इसके क्लास में हैं। जानकारी मिली फिर हमको ये कि उसके क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, फिर भी KG1 के KG2 के क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। और मेरे मित्र की बच्ची जो थी 97 95 स्कोर करती थी। अब हालांकि 95 97 ये मेरिट का स्कोर है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वालों बच्चों के सामने तो मेरिट का नहीं होता, वो नीचा ही होता है। मैंने मेरे मित्र को सलाह दी कि आप अपने बच्ची को वहां से निकाल लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने की कोशिश ना करो, और वो बच्ची को वहां से निकालिएगा और उसको दूसरे अच्छे स्कूल में डालिएगा, जैसे कि मिशनरी स्कूल। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो स्कूल में 97 या 95 स्कोर करने वाली उनकी बच्ची टॉपर्स में थी। जैसे वो धीरे धीरे बड़ी गई, होती गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसके गुण निखरते गए और बहुत कम उम्र में वो US चली गई। अगर कभी न अगर ये नहीं होता, उन्होंने अगर अपने बच्ची को मेरिट मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले बच्चों के साथ में रखा रहता, तो ये बच्ची तो 12वीं जब भी पास करती तो भी 100 में से 100 नहीं स्कोर करती। और उसको हमेशा ये ख्याल रहता मन में कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो मित्रों, जिंदगी जीते समय में हम में क्या कमी है इसके ऊपर में फोकस या नजरिया न रखते हुए, हम में क्या अच्छा है इसके ऊपर में नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और ये नजरिया बनाने के लिए आपको दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे दोस्त जिनको आप कुछ न कुछ पढ़ा सकते हो, जिनको ये लगता है कि उनसे आप अच्छे हो। तो मुझको लगता है कि मैंने मैसेज आप तक के पहुंचाया है मित्रों। हर एक दोस्त बहुत जरूरी होता है, और जिसके पास में थोड़े गुण आपके कंपैरिजन में कम हो, वो तो ज्यादा अहम होते हैं। तो उनके साथ जरूर दोस्ती बनाइए रखिएगा, लेकिन डिंग न मारिएगा, उनको अपना बड़प्पन न दिखाइएगा। नम्रता के साथ में काम करिएगा, हम्बल रहिएगा, ह्यूमिलिटी के साथ रहिएगा और हंसते रहिएगा, फलते रहिएगा और अपने जीवन को बड़ा यशस्वी बनाइएगा। सो वो मेरा मैसेज है सुशील सर, और इस चैनल के सुनने वालों को भी यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इससे अगर आपको लाभ हो रहा है, ऐसा आपको समझता है, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय बाय।